ऐसे सिंबल, ऐसे निशान या ऐसे चिन्ह जो किसी की इमोशन या फीलिंग्स को दर्शाते हैं। जैसे मान लो हम कोई बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ ही इज गोइंग टू लंदन। ये एक ही बात है, इसको बहुत तरीके से कहा जा सकता है, बहुत तरह के इमोशंस को डाल के कहा जा सकता है। लेकिन इमोशन कब दिखाओगे? जब बोलोगे। अगर बोलना ना हो, लिखना हो, तो इमोशन कैसे दिखाओगे? तो अपनी राइटिंग पाथ पे अपने इमोशंस को शो करने के लिए इन निशान, इन चिन्हों या इन सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इनको पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। हिंदी में इनको विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंस हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं। इनमें से आज फिलहाल हम लोग अभी फुल स्टॉप या पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही इज गोइंग टू लंदन, वह लंदन जा रहा है। फुल स्टॉप लगा होने का मतलब है कि यहाँ पे आके सेंटेंस एंड हो गया। वह लंदन जा रहा है यानी कि मैंने बता दिया कि वो लंदन जा रहा है, बात खत्म। मैं दिल्ली जा रही हूँ। सुनने से क्या लग रहा है? मेरे टोन से क्या लग रहा है कि बस मैं दिल्ली जा रही हूँ, बात खत्म। नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू लंदन। इससे क्या लग रहा है? कुछ आश्चर्यजनक लग रहा है, सरप्राइजिंग लग रहा है कुछ। तुम दिल्ली जा रही हो, तुम लंदन जा रहे हो, वो लंदन जा रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है मेरे, ये जो मेरा टोन है, जो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है, ये तो सिर्फ बात करते समय ही आपको दिख सकते हैं ना। अगर लिखा हो और ये मार्क्स ना लगे हों तो ये तीनों बातें एक ही हैं या नहीं? कैसे अलग पहचान पाओगे कि उसने सेंटेंस को एंड किया है, या कोई आश्चर्य शो किया है, या फिर उसने कुछ पूछा है? देखिए यहाँ तीनों अलग बातें हैं। वह लंदन जा रहा है, वह लंदन जा रहा है। क्या वो लंदन जा रहा है? वह लंदन जा रहा है। पूछने के तरीके से ही समझ में आ रहा है, सुनने वाले को समझ में आ रहा है ये पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, या कोई आश्चर्य दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर हम ये राइटिंग में लिखें, जो लोग रीडिंग के शौकीन होते हैं, या जो लोग किताबें लिखते हैं, या जो कहीं पे स्टोरी राइटिंग करते हैं, वहाँ पे अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स को कैसे दिखाओगे? उनको दिखाने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप या इसको पीरियड भी कहते हैं, और एक डॉट से इसको शो किया जाता है। दूसरा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज़ तब करते हैं जब हम कोई सवाल पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं उनको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। एक्सक्लामेशन, अभी मैंने बताया, एक्सक्लामेशन आश्चर्य शो करने वाले जो चिन्ह होते हैं उनको एक्सक्लामेशन कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे हैं, कॉमा, कोटेशन मार्क, कोलन, सेमीकोलन, डैश, हाइफन, अपॉस्ट्रोफी, पैराथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, एलिप्सिस, बहुत सारे। बट आज क्योंकि इतना बड़ा वीडियो लेक्चर बन जाएगा कि फिर आप बोर हो जाएंगे, इसलिए इसको मैं कई पार्ट्स बनाऊंगी। तो जो पहला पार्ट है हमारा वो है फुल स्टॉप या पीरियड। तो फुल स्टॉप या पीरियड के बारे में बात यह है कि ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहली बात तो ये है कि किसी सेंटेंस, किसी वाक्य को जब कंप्लीट किया जाए, ख़त्म किया जाए, तब फुल स्टॉप लगा के उसे ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुकी हूँ, बात खत्म, मैंने ऐसा कह दिया। वह दिल्ली चला गया, ये कह के फुल स्टॉप लगा दीजिए, यानी कि आपने वो सेंटेंस पूरा कर लिया, वह दिल्ली चला गया। अब दूसरा फिर कहाँ यूज़ होता है? ये तो एक ही यूज़ हुआ, और ये सबको पता है कि सेंटेंस को एंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। और फुल स्टॉप या पीरियड लगा देने के बाद जब कोई नया सेंटेंस शुरू होता है तो अगला जो लेटर होता है वो कैसा लेटर होता है? कैपिटल लेटर होता है, अपर केस से स्टार्ट करता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब जो दूसरा यूज़ है वो है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मतलब किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म। उस फॉर्म में भी हम डॉट का यूज़ करते हैं। डॉट, फुल स्टॉप या पीरियड का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल बीए क्या है? एक डिग्री है जिसका बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ लिखा है बीए। तरीका क्या है लिखने का? B.A. यानी कि ये बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। तो बैचलर के बी के बाद भी हम डॉट लगाएंगे और आर्ट्स के ए के बाद भी हम डॉट लगाएंगे, ये नियम होना चाहिए। उसके बाद MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो मास्टर का हमने M ले लिया, आर्ट्स का A ले लिया, तो M के बाद भी डॉट लगाएंगे और A के बाद भी डॉट लगाएंगे। फिर है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
तो बैचलर के लिए बी ले लिया, बिजनेस के लिए बी ले लिया और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ए ले लिया। तो 3 लेटर्स का हमने क्या किया, 3 वर्ड्स का एक एक लेटर हमने फर्स्ट लेटर उठा लिया और हर लेटर एक उसके पर्टिकुलर वर्ड को शो करता है, इसलिए हम बीच बीच में डॉट लगाते चलेंगे। ठीक है। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एमबीए मास्टर का एम, बिजनेस का बी, एडमिनिस्ट्रेशन का ए। तो हमने क्या किया, M.B.A। उसके बाद एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एमएलए में भी हमने ऐसा किया। यहाँ पे देखिए ये जितनी चीजें लिखी हैं ये हमेशा अपर केस में लिखी जाएंगी। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में, हमेशा इनको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कभी ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि आपने ये बीए लिख दिया या आपने ऐसे करके बीए लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, बट नहीं लिखना चाहिए। फिर देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पे तो हम सिखा रहे हैं कि अपर केस में लिखना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एब्रिविएशंस भी हैं जिनको हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ऐसे लिखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल, आप शुद्ध हिंदी में ऐसे लिखते हैं उदाहरण के तौर पे, है ना, कि मैं चिड़ियाघर गई, मैंने वहाँ बहुत सारे जानवर देखे। उदाहरण के तौर पे शेर देखा, चीता देखा, बंदर देखा, लंगूर देखा, तो उदाहरण के तौर पे ऐसे कर दिया ना। तो उदाहरण के तौर पे ही कोई इंग्लिश में ऐसे यूज करते हैं, E.G. ये जो इसको फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, या हिंदी में बोलते हैं उदाहरण के तौर पे। नेक्स्ट इज दैट इज। इस दैट इज का होता है इड इस्ट, ठीक है। इसको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं दैट इज। इसका मतलब होता है जो कि। मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ, या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाना चाहती हूँ जो कि तुम्हारे काम की है, ऐसे बोलते हो ना। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू शो वन थिंग दैट इज फॉर योर वर्थ, दैट इज यूजफुल फॉर यू, है ना। तो दैट इज के लिए क्या यूज, वो दैट इज नहीं यूज करोगी आप, ये साइन यूज कर सकते हैं। ये साइन उसी दैट इज का एब्रिविएशन है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ETC, ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये सब लोअर केस या स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे, ठीक है। अब ETC का मतलब क्या होता है, एक्सेट्रा। जब आप कहते हैं आदि इत्यादि, मैंने ये खाया, ये खाया, ये खाया, और भी बहुत कुछ खाया, इत्यादि इत्यादि, ये इत्यादि इत्यादि के लिए यूज होता है, वो होता है एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज AM PM, ये आप लोग टाइम के आगे लगाते हैं ना, 9 AM, 12 PM, 6 AM, 7 PM, ऐसे लगाते हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन मतलब आफ्टरनून से पहले, 12 बजे दोपहर से पहले, और पोस्ट मेरिडियन मतलब 12 बजे दोपहर के बाद। तो इसको एंटी मेरिडियन और इसको पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। एंटी और मेरिडियन का आपने शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा, A और M। पोस्ट मेरिडियन का क्या लिखा, P और M। तो A.M.P.M. इस तरह से यूज होगा, ठीक। इसी को देखिए यहाँ पे शॉर्ट में कि क्या क्या हो सकता है। मॉडर्न इंग्लिश में ये जो आपने यहाँ देखा ना कि B.A. ऐसे लगाया जा रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में ये डॉट नहीं लगाते हैं लोग, वो भी ठीक है, ठीक। अब देखिए सही तरीका क्या है। AM ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी डॉट के साथ भी लिखा जा सकता है, जो कि रूल है। बिना डॉट के भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में लोग नहीं लगा रहे हैं, ठीक। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी मैंने कहा कि ये आप कैपिटल में ही लिखेंगे, बट AM PM को लोग स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, कैपिटल लेटर में भी हो सकता है, डॉट के साथ भी हो सकता है, डॉट के बिना भी हो सकता है। नेक्स्ट PM, सेम वही पैटर्न, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब किस लेटर में जाएंगे, अपर केस में जाएंगे, कैपिटल लेटर में जाएंगे। कभी भी MBA BBA या किसी कोर्स का जो एब्रिविएशन होगा वो स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। डॉट लगाइए या ना लगाइए, आपकी मर्जी। रूल्स ये कहते हैं कि डॉट लगाना चाहिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से आप चाहो तो डॉट ना लगाओ, ठीक है।
तो ये आप MBA ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे और ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने स्मॉल लेटर में बिना डॉट के रख दिया या स्मॉल लेटर में डॉट लगा के रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज मिस्टर मिसेज, ठीक है। तो मिस्टर मिसेज देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ डॉट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डॉट नहीं लगा है और यहाँ पे डॉट लगा है, ठीक। तो हम बिना डॉट के भी लगा सकते हैं और डॉट के साथ भी लगा सकते हैं, बट प्रेफर क्या किया जाता है, प्रेफर ये किया जाता है, ये और ये बिना डॉट का, ठीक है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर भी बिना डॉट का प्रेफर किया जाता है। डॉक्टर भी तो कहीं से देखा जाता है एब्रिविएशन ही है ना, लिखना तो पूरा चाहिए ना, DOC TOR, लेकिन हम लिखते क्या है DR, तो DR के बाद डॉट नहीं लगाया जाता, ठीक। वैसे ही यहाँ पे MR MRS मिस्टर मिसेस। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो फुल स्टॉप में कुछ ऐसा है नहीं, फुल स्टॉप दो ही कारण से लगाया जाता है, दो ही जगहों पे लगाया जाता है, कहीं एब्रिविएशन के लिए या फिर किसी सेंटेंस का एंड करने के लिए। पंक्चुएशन मार्क का मतलब आपको पता होना चाहिए कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मार्क्स का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है।